चांद, जहां सबसे पहले इंसानी कदम पड़े थे, उस पर बीते 50 सालों से आज तक कोई नहीं गया। ये बात कई सवाल खड़े करती है। क्या वहां जाना अंतरिक्ष में दूर दराज जाने से भी ज़्यादा खर्चीला है, या फिर कुछ ऐसा है कि वहां जाना ही खतरे से खाली नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दावा करती है कि चांद पर अमेरिका की मुलाकात एलियन से हुई थी। शायद इसी वजह से बीते 50 सालों से आज तक चांद पर कोई गया ही नहीं, या फिर नासा को रिसर्च करने के बाद पता चला होगा कि चांद में खोज करना बेकार है। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 की ऐतिहासिक तारीख। दुनिया भर में करीब 6.5 करोड़ लोग टीवी सेट के सामने डटे हुए थे और इससे भी ज़्यादा लोग कान से सटाए हुए थे रेडियो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अभी चांद पर उतरे ही नहीं थे, लेकिन यह घटना मानव इतिहास के सबसे बड़े ब्रॉडकास्ट इवेंट में शुमार हो चुकी थी। भारतीय समय अनुसार सुबह के 8:26 हुए थे जब अपने यान ईगल से आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर ही निकले थे। उन्होंने आहिस्ता से पहला कदम सीढ़ी पर रखा और बताया, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। सावधानी से सीढ़ियाँ उतरते हुए ही उन्होंने जानकारी दी कि ईगल के स्टैंड चांद की धरती में 3 से 4 सेंटीमीटर तक धंस चुके हैं। हालांकि ईगल की किसको पड़ी थी? दुनिया को तो देखना था कि चांद पर जब पहली बार इंसान उतरेगा तो क्या होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़ फिर आई, अब मैं सीढ़ियों से हट रहा हूँ। और यूँ चांद को लेकर हजारों वर्षों से बुनी गई कल्प कथाएं ढेर हो गई। वह कोई देवता नहीं था, शायरों के ख्वाबों की महबूबा भी नहीं, और बच्चों के प्यारे मामा भी नहीं। धरती का उपग्रह, जहां आर्मस्ट्रॉन्ग छोटी छोटी छलांग लगा रहे थे, फुदक रहे थे किसी चिड़िया की तरह। चांद की सतह से उन्होंने पहला संदेश दिया। मनुष्य जाति के लिए ये एक छोटा कदम है, पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। उनके 19 मिनट बाद एल्ड्रिन भी नीचे आ गए। ये दोनों यात्री जो कुछ भी देख रहे थे उसे धरती पर 3 जगह रेडियो टेलीस्कोप के जरिए रिसीव कर रिकॉर्डिंग किया जा रहा था। 2 जगह ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका के गोल्डस्टोन ट्रैकिंग स्टेशन में ये चीज़ें दिखाई जा रही थी। घंटों की रफ रिकॉर्डिंग थी जिसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने लायक बनाया गया। चांद पर इंसान के हर कदम को नीचे ज़मीन पर दिखाने का पूरा इंतज़ाम किया गया था, लेकिन क्या वाकई हर चीज़ दिखाई जा रही थी? अपोलो 11 के मिशन टेप्स की वजह से उठा है ये सवाल। दिखने में चांद जितना मासूम और प्यारा लगता है, क्या वह वाकई उतना ही मासूम है? तमाम लोगों को लगता है कि हमें बस चांद का वह चेहरा दिख रहा है जो सामने है, जबकि इसके अंधेरे कोने में छिपे हैं बहुत सारे राज, रहस्य एलियंस के। जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन जो दुनिया नहीं देख पाई उसे बताया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वाले ने। उनके मुताबिक अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई टेप जानबूझकर गायब कर दिए गए, वजह कि उनमें चांद से जुड़ा खौफनाक सच रिकॉर्ड हो गया था। इन दावों के मुताबिक आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जब चंद्रमा पर उतरे तो वह अकेले नहीं थे, वहां उनका सामना हुआ एलियंस से। दोनों ने कोई स्पेसशिप भी देखा था और इस बारे में नासा को जानकारी भी दी थी। चूँकि तब स्पेस से लाइव प्रसारण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अमेरिका को मौका मिल गया कि उस सच को काटकर अलग कर दिया जाए। तो टेप्स एडिट होकर गायब हो गए और वह सच वहीं छिपा दिया गया। दोस्तों, इस थ्योरी को मानने वालों का सबसे बड़ा सवाल है कि सन 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया? आखिरी बार यूजीन शेररन ने चांद पर कदम रखा था। इसका जवाब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले ही देते हैं कि इंसानों को चेतावनी मिली है एलियंस की ओर से। चंद्रमा को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है कि उसके भीतर क्या है। क्या वह अंदर से खोखला है और किसी सभ्यता की कॉलोनी है क्या? साइंस फिक्शन के पहले लेखक माने जाते हैं H.G. वेल्स। सन 1901 में उनका उपन्यास आया था द फर्स्ट मैन इन द मून। इसमें उनके कल्पना के पात्र ने चांद की यात्रा की थी और पाया कि यह अंदर से खोखला है, इसके भीतर पूरी बस्ती है एलियंस की। कायदे से अपोलो मिशन के बाद इस कल्पना को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे चांद को जानने का सिलसिला आगे बढ़ा,
उसके खोखला होने की थ्योरी और मजबूत होती गई। अपोलो मिशन के दौरान कई सिस्टोमीटर और उपकरण छोड़े गए थे चांद पर। इनका मकसद था भीतरी हलचल का पता लगाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन उपकरणों के चांद की सतह के नीचे 700 किलोमीटर तक भूकंप को नापा, वाइब्रेशन नोट किए। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन सतह से केवल 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ी थी जो हैरान करने वाली थी। वैज्ञानिकों को किसी घंटी जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। आप घंटी को उठाकर एक बार बजाइए, उसके भीतरी खोखले आकार के चलते आवाज़ देर तक गूंजती रहती है। कुछ वैसा ही रिकॉर्ड किया था मशीनों ने। वैसे यह फैक्ट अब जाहिर है कि चांद की डेंसिटी हमारी पृथ्वी से कम है। चांद और एलियंस की कहानियों को बल मिलता है उसके अंधेरे हिस्से से, वह हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई ही नहीं देती है और जहां अभी तक इंसान पहुंचा ही नहीं है। उस अंधेरे हिस्से के अंधेरे क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढों में क्या है? कथित यूएफओ एक्सपर्ट स्टॉक बेरिंग के दावों पर जाए तो विशाल एलियन सिटी। नासा ने करीब से चांद की तस्वीरें उतारने के लिए 2009 में एक ऑर्बिटर भेजा था, LRO। यह अब भी चक्कर लगा रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। तो स्टॉक ने एक तस्वीर में एक उभार दिखाया और दावा किया कि यह कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जो प्राकृतिक नहीं लगता। स्टॉक के मुताबिक यह स्ट्रक्चर चंद्रमा के उत्तरी हिस्से में डी मोरिस क्रेटर से करीब 15 किलोमीटर दूर दिखा है। जूम करने पर इसमें एंट्री जैसी को चीज़ दिखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नासा ने दूसरी तस्वीरों में इस स्ट्रक्चर का एडिट कर दिया था, उसकी जगह एक क्रेटर दिखाया ताकि दुनिया इस बारे में ना जान सके। स्टॉक की बातों पर भरोसा करने वाले लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि एलियंस मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में। उन्होंने हमसे संपर्क भी किया और अपनी मौजूदगी के सबूत भी दिए, लेकिन कोई तो ऐसा गुप्त करार हुआ है जिसकी वजह से आज भी अमेरिका हिचकिचाता है सच बोलने से। क्या पता अब चल रहे मून मिशन उन रहस्यों से पर्दा उठा सके। दोस्तों, चांद पर एलियंस का बसेरा है या नहीं, ये बात कहाँ तक सच है ये तो अभी तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन एक तरफ भारत का चंद्रयान 3 भी चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडिंग करके इतिहास रच चुका है। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अभी चांद की सतह पर रिसर्च करने में लगा है। अगर रोवर प्रज्ञान ने ये साबित कर दिया कि चांद पर सचमुच एलियंस का बसेरा है तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी और भारत दुनिया की नज़रों में अंतरिक्ष का सबसे बड़ा महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।